हमारे साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब होंगे, PMLN लीडर, और इरफान का हमें ज्वाइन करेंगे इन द प्रोग्राम। मैं नईम हैदर पंजोता साहब से स्टार्ट करता हूं। पंजोता साहब, कैसे लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो आपने सुनी लिया, हमने आपको सुनवाया कि इरफान तारड़ साहब जो बात कर रहे हैं कि भाई इतने काबिल लोग पहले भी आए, उनको मौका नहीं मिला इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने का, तो यहाँ पे मजीद स्ट्रेंथन करने का उनके मुताबिक ये मामला है कि इस वजह से मुद्दत मुलाजमत में कुछ तोसी वाली तरफ वो सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर बुलाया। देखिए, बात यह है कि हम हर रोज़ ये कह रहे थे, ये चला रहे थे कि काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बारे में जो है हमें इतलात मिली हैं कि उनको नवाजा जा रहा है। और नवाजा क्यों जा रहा है? क्योंकि बल्ले का निशान लेने का मामला हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हुई पूरे मुल्क के अंदर, सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल अभी जो है वो जारी है, उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इलेक्शन के अंदर हुआ, हमारे तजवीज़ कुनंदे, तायद कुनंदे उठाए गए, पेपर छीने गए, और फिर धांधली के ज़रिए फॉर्म 47 में जो है वो सो कॉल जो हमेशा डील करके आए हैं उन लोगों को जितवाया गया। तो ये सारी चीज़ों की जो निगरानी है, या ऊपर अगर कोई बैठा हुआ था तो वो सिर्फ और सिर्फ काजी फाइज़ साहब थे, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत के वो सरबराह हैं और उनका हक बनता था कि मुल्क के अंदर लोगों को इंसाफ फराहम करना। इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का मामला हो, वो 25 मई से 1 साल होने वाला है, तो वो वहाँ पर मामला ज़ेर अल्तवा है। अभी तक उसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बन सका, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये क्रैक डाउन शुरू किया गया था कि खान साहब को वो गद्दार और बागी और पत्नी क्या क्या कहा गया था। तो ये सारी चीज़ों के जो थे वो क्योंकि काजी फाइज़ साहब ने जो है आज तक कहा है कि जी बिल्कुल मुदाखलत जो है वो नहीं हो रही। बिल्कुल हमेशा उन्होंने कहा है कि जी कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस जो है उनके काम में नहीं हुई। अब देखें, इस जो है अमेंडमेंट के अंदर क्या चीज़ लाई जा रही है कि या जो है रिटायरमेंट की एज जो है वो 68 ईयर की जाए, या फिर उसके अंदर ये तरमीम की जाए कि 3 साल जो है वो टाइम कर दिया जाए चीफ जस्टिस के ओहदे का, ताकि किसी सूरत जो है एक फर्द वाहिद को जो है वो फायदा दिया जाए। जैसे नैब के अंदर तरमीम की गई थी और नवाज शरीफ और इन तमाम लोगों को उनके केसेस खत्म करने के लिए सारा किया गया था, या उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की गई थी, जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई थी कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को 5 साल जो है वो करके और उनको जो है इलेक्शन लड़वाया जाए। तो ये फर्द वाहिद का जो तरमीमी प्रोसीजर है ना, इसको बंद होना चाहिए। लेकिन जो ये आईनी तरमीम की करने का इरादा किया गया है, या आजम नजीर तारड़ साहब उसकी एंडोर्समेंट कर रहे हैं कि बिल्कुल जी मुख्तलिफ जगहों से ये बातें जो है हुई हैं, और इसके ऊपर जब मेरे पास टास्क आएगा तो फिर मैं उसके ऊपर जो है अमल करूँगा। नहीं, वो तो नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है, ये ऐसे ही उन्होंने बात टाल दी है। वो तो नजर आ रहा है कि अप्रूवल भी है, वजीर आजम खुद कहते हैं कि उन्होंने टास्क दे दिया है, और बाद में वो कहते हैं कि मुस्तरद भी नहीं करता। वो तो नजर आ रहा है। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि चीफ जस्टिस के पास इंतजामी इख्तियारात तो होते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद वो थोड़े से उनमें भी कमी हो गई, लेकिन जो फैसला होता है उसमें तो चीफ जस्टिस ओवरऑल सिर्फ फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होता है। फैसले के अंदर तो तमाम जज वही हैसियत रखते हैं, जो चीफ जस्टिस की भी उतना ही काउंट करता है। जो फैसले आए हैं वो सिंगल मेंबर बेंच तो नहीं था, तो आप यू कैन नॉट सिंगल आउट जस्टिस काजी फाइज़ी साहब, बाकी जजेस भी बेंच के अंदर मौजूद थे। देखें, सिंगल आउट इस तरह से करते हैं कि जब भी उनके पास मामला हमारा जाता है काजी साहब के पास, तो वो एक तो जो उनके रिमार्क्स होते हैं वो आपके सामने बड़े कैटेगोरिकल। इमरान रियाज की गिरफ्तारी के ऊपर उन्होंने कहा जी कि कौन इमरान रियाज। इसी तरह आप देख लें कि बल्ले का निशान, उस वक्त उन्होंने कहा कि जब आप आएंगे तो फिर मैं देखूंगा, लेकिन रिजर्व सीटें जो हैं हमारी मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं, लेकिन अभी तक जो है उसके ऊपर समाअत क्यों नहीं फिक्स की जा रही? क्योंकि 2/3 मेजोरिटी के जरिए वो चाहते हैं कि आइन के अंदर तरमीम करके खुद जो है फायदा लें, और इसी वजह से हमें वो सीटें नहीं दी जा रही। क्योंकि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि जब 2 सीटें हमने जीत ली तो हमारी हैसियत बहाल हो चुकी है, और हम एज ए पोलिटिकल, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एज ए पोलिटिकल जमात जो है वो रिकग्नाइज हो रही है कि वो वहाँ पे उसकी हैसियत बरकरार हो गई है। उसके बावजूद जो है हमें रिजर्व सीटें नहीं दी जा रही। और अगर ओवरऑल देखें तो उनके जो रिमार्क्स आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिससे मैं अदलिया को आज़ाद करवा दूँ। साहब, उसमें तो अभी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है उसमें हमने देखना है, क्योंकि अतर मुनल्ला साहब हैं उस बेंच पे, मंसूर अली शाह साहब हैं, तीसरे जो जज साहब हैं। ये 6 जजेस वाला जो मामला है उसमें बड़े सख्त रिमार्क्स, और आपकी पार्टी ने बड़ा, योर पार्टी हेल्ड दोज कमेंट्स और रिमार्क्स बाय दीज जजेस।
तो वो भी एक लेट्स सी कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या बनता है। मैं खिलदास कोहिस्तानी साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया खिताब, आपने वक्त दिया है। ये हम बात यही कर रहे हैं कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी टैसिटली कह दिया है कि दिस इज अंडर कंसिडरेशन कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत या 3 साल की जाए या फिर जो रिटायरमेंट एज है वो 65 से बढ़ा के 68 साल की जाए। ये क्या ज़रूरत पेश आ गई इस वक्त ये सब करने की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे इल्ज़ामात रहते हैं, वो कॉन्फिडेंस का इजहार नहीं करते, और एट द सेम टाइम आप ये भी तो देखिए कि सिर्फ यहां पे मामला नहीं रहेगा। उसके बाद अगर इस तरह की कोई अमेंडमेंट होती है, और वो भी तब कि जब सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों वाला मैटर अगर सॉल्व कर लेती है, तो ये अगले जजेस पे भी तो स्ट्रेच ऑन होना है। तो ये आपकी पार्टी नहीं सोच रही कोहिस्तानी साहब? देखें, जिस तरह आपने आजम नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू का जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि अगर ये बात मैंने सुनी है और मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर है उनकी भी राय है, मगर अभी तक ऑफिशियली मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से यहाँ कोई हुक्म नहीं हुआ है, ना मैंने इस पे काम शुरू किया है। अगर हुआ तो मैं करूँगा। और ये मौक़िफ़ PTI का खुद भी रहा है, और ये PMLN का भी रहा है, पीपल्स पार्टी का रहा है। क्या तो अगर पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होगी तो ये हमारा एज ए बतौर में पार्लियामेंटर समझता हूँ हमारा काम है लेजिस्लेशन करना। और अमेंडमेंट अगर इस तरह की हुकूमत करेगी तो अकेले तना कोई नहीं करेगा। पार्लियामेंट में तमाम जो फरीकेन मौजूद है वहाँ पे उनके साथ भी गुफ्तगू होगी, और जो मुल्क के और जो इस निज़ाम की बेहतरी के लिए होगा वो किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर ये इस तरह की बात आती है तो जो सर कोहिस्तानी साहब, मैं ना अभी सुनवा रहा था, और वो उनका जो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है वो आपने भी यकीनी तौर पर सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। जो कल इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें से कहीं उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने पहली बात मुस्तरद नहीं किया, फिर उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने हिदायत की आईनी तरमीम की, और ये तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, विच मीन्स के सोच रही है आपकी हुकूमत के ये करना है आपने। बट ये तो जरा हो ना जहन के अंदर कि अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है जो तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि हमारी बनती है, वो सुप्रीम कोर्ट में तय होना है। बिल्कुल, वो उसके बगैर तो 2/3 नहीं है आपके पास। जी देखें, मैं वही बात कर रहा हूँ। अकेले से ना हम आज करेंगे ना कल करेंगे। जो भी फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद भी जो भी सूरत होगी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए हम तमाम स्टेक होल्डर से। और जिनकी मैं बता रहा हूँ, जो तारड़ साहब ने कहा है कि सबकी ये सोच मौजूद है और सब ये चाहते हैं, तो अगरचे उस फ्लोर पे अगर सबने चाहा, सबके इत्तेफाक राय हुआ, तो ये अमेंडमेंट होगी। और हुकूमत अगर अक्सरियत में आएगी, उस तादाद हमारी होगी, तो हम करेंगे। तो जो फैसला रिजर्व सीटों के हवाले से देखें, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है उसमें ये गए अपील में, तो बिल्कुल इनका हक है। सुप्रीम कोर्ट अगर जो भी फैसला करती है उसमें मैं रिमार्क नहीं देना चाहता। बिल्कुल, अब हम भी नहीं दे रहे, वो उसको साइड पे करते हैं। लेकिन चाहते क्यों है, जो आप भी बात कर रहे हैं कि सब चाहते हैं कि ये हो, ये क्यों हो कि 3 साल मुद्दत मुलाज़मत, और क्या अचानक ख्याल आ गया कि ये 3 साल होना चाहिए कम से कम चीफ जस्टिस का? इतने अरसे तो चला आ रहा है, वो उसूल क्या उसमें बुराई क्या? हम वो काम नहीं करना चाहते जो नहीं कहीं पे नहीं हुआ। ये निज़ाम पहले भी हमारे पास था 18 अमेंडमेंट में, और इससे आप दुनिया के बाकी ममालिक में भी देखें कि ये तरीक़ेकार मौजूद है। तो ये अगर होता है, अगर तमाम जमातें समझती है, तो मैं समझता हूँ होना चाहिए। इसमें कोई एतराज़ की ना होने की वजह क्या है? इसमें कौन सा कबात है? कोई गैर कानूनी काम तो हम नहीं कर रहे हैं। ये पहले भी हुआ है, पहले भी है दुनिया में और जगह पे भी ये। आप समझते हैं सर कि जैसे आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि बड़े बड़े जुडिशल माइंड्स आए, वो उनको मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला कि वो इदारे ठीक करें या कंसोलिडेट करें पोजीशंस को। ये इंस्टीट्यूशंस बंदों पे तो नहीं होते, इंस्टीट्यूशन बना होगा तो जैसे प्रोसेस चल रहा है, बाकी जजेस क्या इतने हल नहीं? आप हमारा मैनिफेस्टो देखें, हमने वोट इस बुनियाद पे लिया कि हम जुडिशियल रिफॉर्म करेंगे। पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, इवन आप PTI का मैनिफेस्टो, मैंने तो नहीं उनका पढ़ा, मगर जरूर ये बात वो इत्तेफाक कर रहे हैं या उनके अंदर सोच मौजूद है। तो हमने मैनिफेस्टो में बताया है, हमने पहले ही पब्लिक को बताया, और अब
अब हम समझते हैं कि इस तरह जुडिशल रिफॉर्म हम करेंगे तो ये हमारा हक है, ये हमें करना चाहिए, हमें और इससे इदारा रिफॉर्म्स तो खैर कोस्तानी साहब देखें, लोअर जुडिशरी से लेके फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं और वहां से एलिवेट सुप्रीम कोर्ट में कैसे होते हैं, ये मामला देखने वाले असल जिन रिफॉर्म्स की आपकी जमात भी बात करती है, पीपल्स पार्टी भी और तहरीक इंसाफ भी, ये कि सिर्फ चीफ जस्टिस को फोकस करके और उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल करनी है, ये जुडिशल रिफॉर्म एज सच जो ब्रॉडर टर्म में कहते हैं वो तो नहीं है।